अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमेरिकन पुप्पो और मेरे साथ है एज यूजुअल पंजाब बन खाला। और इसको ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे जब मैं नहीं होती ना तब बताया करो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो जिस दिन मैंने छोटी सी कि बीच आज की कला नहीं है। वीडियो लगाई थी उस दिन मैंने बताया था नहीं होने। अब मैं आप खुद का भी बताती हूँ कि मैं कमली हूँ जो खुद का बताती हूँ। मैं हूँ तो बोल रही हूँ ना। आगे कहा करो, नाल समझते गए होंगे। देख खाने की चीजें फिर दिखा रही है। ये फिर भूख इस लग टाइम भूख जाती का है टाइम ना। होता है। ये भी अब हम वापस जा रहे हैं। ये है टीन डे। कौन कौन भी बनाता है ऐसे भर के। इसकी भी एक अलग स्टोरी है। बच्ची होती है उधर घर में मम्मा और के ना, तो वो मुझे पूछ रही थी, वो देख रही थी कि आप ही पागल हो गई है। पहले आप ही ने सब कुछ टीनों में से निकाला है फिर उसमें भरा है। इतनी हैरान होती आप ही आप फिर भर रही हैं, पहले निकाला है। मैंने कहा ये ऐसे ही बनते हैं। तो भी मुझे टिंडे फिलिंग वाले बहुत कम लोग बनाते हैं। कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन टिंडे बनाता मेहनत है बहुत है और इस इस बार मैंने तरह। बहुत बनाए हैं। ये हम आ गए हैं मजे के भी बहुत है। भक्कर जोयार की पप्पो के घर आए थे हम। तो उधर से बच्चों ने जिद की हुई थी हमने पार्क जाना। इतनी गर्मी थी एक दिन तो हमने उनको टाला, लेकिन नेक्स्ट डे पप्पो की मोहब्बत जोश में आई तो कहते कोई बात नहीं हम ले जाते हैं। फिर करीबी है घर के पार्क। हाँ करीब ही है। तो हम फिर गए थे वापस पे खैर मना ने बड़ा मुझे तंग किया कि मुझे उठाया फिर भी नहीं मैंने। उसके बाबा ऊपर से घर के शोर सुन के बाहर आ गए कि मनारी इतना शदीद क्यों रो रही है। तो मैंने कहा इसलिए रो रही है कि कहती मुझे उठाओ। मैंने कहा आदत ही नहीं उठाने की, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। अच्छा है भक्कर का ये पार्क ना, वो गुलशन मैं मदीना। यही कहने लगी थी कि देखो लग ही नहीं रहा कि कोई थोड़ा यानी इस तरह के डल एरिया की बिल्डिंग्स हैं ये। गुलशन कितना अच्छा अच्छा मदीना लग रहा जो है। बनी हुई है ना सब डिवीजन उसमें है। उन्होंने बड़ा मेंटेन रखा हुआ है हर चीज़ को उधर। अच्छा, यहाँ मतलब मैं एक बार गई थी। हाँ स्ट्रीट्स वगैरह भी बड़ी साफ़ सुथरी हैं, पार्क भी बड़े साफ़ सुथरा अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने। उनके स्विमिंग पूल खाली है उसमें कुछ नहीं है, वो भी थोड़ा सा आएगा नज़र। फिर हम गए थे। चलो रखना क्या है, पाकिस्तान में कौन सा क्लीनिंग के बहुत कारनामे हैं। इन्होंने बच्चों ने अंदर गंदे काम ही करने हैं। हाँ वो तो हर यहाँ भी करते हैं। वो उन्होंने एक बार ऐसे किया था एक ना पूल में कि उन्होंने पता नहीं उसमें क्या केमिकल डाल दिया था। जो भी अंदर कुछ करेगा ना बच्चा या कुछ तो वहां से कलर पानी का बदला जाएगा। तो वो तो सारे पानी के कलर बदला जाए। लोगों ने कंप्लेन की कि ये क्या है। वो तो लोग जाने से हट गए। फिर उन्होंने कहा नहीं करी जाओ तो सी हटाता। इसका मतलब सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, टेढ़े बाहर के लोग भी टेढ़े हैं। बच्चे बच्चे कहाँ करते हैं ऐसे। फिर बच्चे जब हाँ पानी में वही खेल बात रहे है ना। होते हैं तो ये की रियलिटी है। लेकिन इधर का तो फिर साथ साथ पानी वो निकलता है फिर आता है निकलता है। क्लोरीन से फिल्टर होता है ना पानी। तो हाँ जी, बस अब हमें ही ऐसे कहना है इसने। रहती जो नहीं ले है यहाँ आगा पे। सुन लो इधी सुन लो। भैया आप कर आए थे। इतने दिनों बाद दुखी सी बात करने का मौका मिला, मजा आ गया। ये हम कर आए थे वहाँ रहे उसके बाद हमारी पाकिस्तान से अब हो रही है वापसी फाइनली। तो गर्मी इतनी थी कि पाकिस्तान में भी हम ठीक से एंजॉय ही नहीं कर सके। तो इसके बाद हम इधर रहे थे 2 दिन भगकर। उसके बाद हम पाकिस्तान से छूमंतर हो गए, हम वापस निकल आए, अपने घर। निकल आए। हाँ ये देखो बच्चे वैसे पूल की खुशी में अंदर ही चले गए हैं। फिर मेरे पूछे वेयर इज वाटर, मैं क्या उड़ गया। गर्मी ना पूर पूर के हमने पूल के अंदर जाना। मैंने कहा वहाँ कुछ नहीं है तो, लेकिन वो चले गए फिर भी। ये नेक्स्ट डे की अब हमें जा रहे हैं इस्लामाबाद। रात को हम बेचारे 12:30 उठे। उठ के 12:30 हम निकले थे घर से रात को। तो बच्चे जब ऐसे ट्रैवल करना होता है तो फिर ऐसे ही बात है। 1 घंटा 2 घंटे बड़ी मुश्किल में रात में सो हुआ। उसके बाद हम बच्चे तो खैर रास्ते में सो गए कुछ, लेकिन ज़ाहिर बड़ों से कहाँ सोया जाता है। फिर मैंने तो कुछ अपनी नींद की जो इस्लामाबाद से थी दुबई तक की फ़्लाइट उसमें कुछ नींद की, बच्चे नहीं सोए। तो फिर बच्चे तो जाके उधर होटल में ही सोए थे। तो ये सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की है, छोटा सा एयरपोर्ट ये। अच्छा है साफ़ सुथरा। लाहौर से तो काफ़ी साफ़ सुथरा बना हुआ, लेकिन है छोटा सा ही साफ़ सुथरा सा। लेकिन इस्लामाबाद की ये है ना कि हर चीज मेंटेन्ड है वहां पे। बहुत सारे जो हाँ इम्प्लीमेंटेशन है ना ला की, वो बाकी मुल्क से अच्छी हैं। पता क्या लाहौर एयरपोर्ट बहुत बिजी है और वहाँ कोई नहीं। एक दूसरे को लोग धक्के दे रहे हैं, एक दूसरे को कार रहे हैं। वो जैसे हम जहाँ भी पहुँच जाए ना, जब इधर होते हैं लाइनों में लगे होते हैं। जैसे पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, एक दूसरे को क्रॉस करके हम आगे जाते हैं। एक 2 दफ़ा तो इनके बाबा मतलब इस बात पे हाइपर भी हो गए कि जब हम लाइन में कहते हमारे बच्चे हैं तो कहते मेरे साथ मेरे 3 बच्चे हैं।
अगर हम लाइन में खड़े हैं वेट में तो आप लोग कहते अभी आप लोगों तो दुबई में आप लोग लाइनों में लगे हुए थे, तो अभी आके इधर हो। यही बात है ना, रौनक मेले की इंसान को आदत होनी चाहिए। अब वहाँ क्या वो डल लाइन में लगे हैं, आराम से एक एक करके जा रहे वो हैं, भी इसमें क्या लगे मजा हुए है। थे लाइन में, वो भी लगे हुए थे लाइन में। फिर मैंने वो जो उधर बैठे होते ना काउंटर पे इमिग्रेशन वाले, मैंने कहा आप इनको मना क्यों नहीं करते? कहते आप बाजी ये नहीं समझते, कहते अभी ये पीछे से लाइनों में लग के आए हो, नहीं यहाँ नहीं आके समझते। वो ऐसे हो गया कि जैसे हम तो आदि हैं, करो जो करना तुसी। वो जोक है ना कि जहन्नुम में से ना एक दिन के लिए सारों को अलाउ किया गया कि एक सुराख है, इसमें से निकल जाओ जितने निकल सकते हो, सारों को माफी है। हर मुल्क का बताया हुआ, उसमें से इतने निकल गए, उसमें से इतने निकल गए, उसमें से इतने। जब पाकिस्तानी वाले खड्डे की बारी आई तो वहां से पता चला एक भी नहीं निकला। कभी यहाँ से क्यों नहीं एक निकला? उनका कैसे निकलते, जो बाहर निकलने लगता था पिछला दूसरा उसकी टांग खींच लेता था, वो गिर जाता था, अगला उसकी टांग खींच लेता था। यही मसला है हमारे साथ ना। यहाँ लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, अपनी कम्युनिटी को, लेकिन हम पता नहीं कैसे हैं, हम नहीं करते। ये हम भी तो रियलिटी। सपोर्ट करते हैं अपने घर वालों को बस। हाँ ये भी है, घर वालों को पता नहीं कैसे करते हैं। नहीं खैर बड़ा, मैंने ना यहाँ आके मैं सो गई, रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यूज गुजरे। यहाँ आके मुझे जाग आई वो सी पैक के ऊपर, तो मैं ऐसे एक साइड को होके तो मुझे पता ही नहीं चला, सो गई। तो बाद में आके मैंने कहा हाय इतने अच्छे अच्छे व्यूज गुजर के, मैंने कहा मम्मा कब जगा ही देते। कहते ठीक, हाँ मुझे नींद आ गई। फिर मैंने यही थोड़ा सा किया, बड़े अच्छे थे व्यूज। तो यहाँ हम ये फौजी भी खड़े थे, हाँ आर्मी वाले अट्रैक्टिव बड़े होते हैं ना, उनके यूनिफॉर्म वगैरह बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला लोग हैं, डिसिप्लिन्ड है। ऐसे ही है। तो ये छोटा सा दरिया भी था यहाँ कौन सा दरिया लगता है? इतना नहीं मेरे पास नॉलेज। नहर है कि दरिया है, मेरे को भी है नहीं हो, क्योंकि हम रातों होगा। ये पहली दफा था कि हम दिन में एयरपोर्ट के पास से गुजरे हैं, नहीं तो हम रातों रात एयरपोर्ट पे होते हैं और रातों रात हम निकल के वहां से इस्लामाबाद से निकल गए होते हैं। पहली बार था कि हम मतलब सुबह की रोशनी में एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। हमारी फ्लाइट, वो भी इस दफ़ा हमारा दुबई में स्टे था, तो इस वजह से हमारी टाइमिंग फ्लाइट की कुछ ऐसे हो गई। ये आ गया इस्लामाबाद। दुबई कितनी देर रुके थे? हमारा दुबई था 22 घंटे का स्टे। तो वो मैंने कहा वो अलग से वीडियो करूँगी। मैंने कहा यहाँ सिर्फ पाकिस्तान की, फिर आगे दुबई की अलग से। यहाँ लोग हज वाले बहुत ज़्यादा आए हुए थे ना, हज उन दिनों में था, लोग जा रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा इतने अच्छे लग रहे थे, एहराम वगैरह वो बांध रहे थे अपने। मैंने कहा अल्लाह ताला हमें भी, हाँ वो यहाँ से ही बांध के जाते हैं क्योंकि वो सीधे फिर उधर ही जाना होता है ना, सादत हम सबको नसीब करे। हाँ हम गए थे उम्रे पे, लेकिन हमारा फिर हमने कुछ रखा इस तरह से था कि बच्चे छोटे थे, तो हम पहले गए थे मदीना, फिर हम गए थे मक्का उम्रे के लिए। तो फिर हमने तो मदीना जाके हाँ बहुत अच्छे वो, मतलब मैंने फिर उनको वीडियोस में नहीं लिया। मैंने कहा जाहिर सी बात है ना लो उनको वीडियो में। एयरपोर्ट अच्छा है, ये बहुत अच्छा बना हुआ, बड़ा डिसिप्लिन्ड है ये। लोग भी इतने नहीं होते। असल में पता है रात की फ्लाइट चला के रात को ज़्यादा आती जाती है, लेकिन उस दिन बिल्कुल रश नहीं था इधर। ये सबसे अच्छी बात है, यहाँ छोटा सा हमें ना बच्चों को खेलने का मिल गया। ओए हो उसकी क्या बात बताऊँ, उसमें एरिया में बच्चे खेलते रहे। अच्छा कारपेट बिछा था उसमें ग्रीन कलर का। अच्छा वो अब पता तो चलता नहीं है गंदा है कि नहीं है। जब बच्चे निकल के आए ना उसमें, ये देखो कितना अच्छा व्यू है, इसमें जा तो कोई नहीं सकता। वो कहते जो और मैंने पूछ रहे थे कि इसके अंदर कौन से एनिमल रखे हुए हैं, उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। मतलब जू नहीं है, लग भी कितना रहा है। हमने ब्रेकफास्ट किया था, चाय पी थी, फिर उसके बाद हम उस एरिया में वो अच्छा उसमें मैं बताने लगी थी इनके साथ। ये जब निकल के आए ना इस प्ले एरिया में से, इनके हाथ इनके पाँव इतने गंदे काले कलर के हुए थे जिसकी कोई हद नहीं है। अब मैं हाँ इस प्ले एरिया में से फिर इन्होंने मुझे कहते जाओ निकल जाओ, इनके पाँव धो के लाओ वाशरूम में। मैंने कहा वहाँ नहीं जगह मिली, हज वाले लोग हैं तो वो वजू और वो कर रहे हैं सबके नॉर्म। मैंने कहा उधर नहीं। फिर वाइप्स शुक्र है हमने एक रखा हुआ था कि रास्ते में कहीं ऐसे बंदे को ज़रूरत पड़ती है, वाइप्स का एक बॉक्स, वो निकाल के जो हमने इनके पाँव साफ करने शुरू किए। ये अब बच्चे माशाल्लाह इतने फ्रेश, इनको लग रहा है कि इन्होंने 2 दिन का सफर करना है।
अभी करना था ना। ये अब हम पहुंच गए जहाज में एमआरएस में इस्लामाबाद से। यहाँ की तो थोड़ी सी मैंने बनाई है, इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट दिया था। बनाने देते हैं प्लेन के अंदर वीडियो? हाँ बनाओ जैसे मर्जी, लेकिन मैं खुद इतनी उस वक्त थकी हुई थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था बनाने को, मैं थोड़ी सी बनाई। फिर बच्चे भी काफ़ी वो हो रहे थे, कब मतलब सोए तो नहीं थे, लेकिन फिर सोए यहाँ भी नहीं है, एंजॉय किया उन्होंने। वो ये वीडियो ख़त्म होने वाली है भाई। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। इसका अल्लाह हाफिज़ खुद ही का ऐसा है, मुझे ना कहना।